दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 5 अम्ल, क्षारक और लवण। इस अध्याय में आप जानेंगे अम्ल, क्षार और लवण किसे कहते हैं, इनकी पहचान कैसे की जा सकती है और दैनिक जीवन में इनके गुणधर्मों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं 7वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 5 अम्ल, क्षारक और लवण। दोस्तों अपने दैनिक जीवन में हम विभिन्न खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का हम उपयोग करते हैं। इनका स्वाद एक तरह का नहीं होता है। दोस्तों इन सभी का स्वाद अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर एक साड़ी दी गई है। नींबू का रस खट्टा होता है, संतरे का रस खट्टा होता है, शक्कर जो है वो मीठा है, नमक इसका नमकीन होता है और खाने का सोडा ये कसैला या कड़वा होता है। तो इस प्रकार से जो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं इनका स्वाद कुछ खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन होता है। आइए जानते हैं अम्ल और क्षारक क्या होते हैं। दोस्तों दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा क्यों होता है? दोस्तों इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अम्ल या एसिड होता है। ऐसे पदार्थों की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल जो होते हैं वो प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा का स्वाद कैसा होता है? दोस्तों खाने का सोडा का जो स्वाद होता है इसका स्वाद खट्टा नहीं होता है और इसका स्वाद कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुली के बीच रगड़ें तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। और ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उन्हें क्षारक या क्षार कहा जाता है और इन पदार्थों की प्रकृति क्षार की होती है। तो आपने जाना अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और इनका जो जलीय विलयन होता है उसका रासायनिक गुणधर्म अम्लीय होता है। लेकिन क्षार जो होता है उनका जो स्वाद होता है वो कड़वा या कसैला होता है। ये क्षारक कहलाते हैं। और इन जो प्राकृतिक पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है। दोस्तों यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे पता चलेगी? क्योंकि कई पदार्थ विषैले भी हो सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उनको चख कर हम उनका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो किसी पदार्थ को जब चख नहीं सकते हैं तो उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात की जाएगी? दोस्तों इसके लिए एक उपाय है। यदि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है और ये पदार्थ सूचक या इंडिकेटर कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। दोस्तों हमारे आसपास जो पाए जाने वाले सूचक हैं प्राकृतिक सूचक, उनके बारे में जानते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे सामान्य रूप में ये प्रयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन या सैक से निष्कासित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग माव यानी नील सोड़ होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है। यानी लिटमस पेपर पर जब अम्लीय विलयन या अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है और जब क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है जिनको लिटमस पत्र कहते हैं और सामान्य रूप से यह लाल और नीले रंग के लिटमस पेपर के रूप में उपलब्ध होता है। तो लिटमस पेपर से आप अम्ल और क्षार का परीक्षण इस प्रकार से कर सकते हैं कि लिटमस पेपर को लेकर जब आप अम्लीय विलयन में इसे मिलाते हैं या इस पर कोई अम्लीय विलयन डालते हैं तो ये लाल रंग का हो जाता है और जब इस पर कोई क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो ये नीले रंग का हो जाता है। यहाँ पर देखिए लाल और नीले रंग के लिटमस पेपर को दिखाया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अम्ल और जिसमें प्राकृतिक रूप से ये पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में। साइट्रिक एसिड दोस्तों नींबू कुल के जो सिट्रस पौधे होते हैं, फल होते हैं, जैसे संतरा, नींबू, मौसम्मी आदि में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही में। ऑक्जेलिक एसिड पालक में और एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी आपके आंवला और सिट्रस फलों में मिलता है। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे आम में प्राप्त होता है।
दोस्तों ये देखिए क्षारक का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है ये चूने के पानी से पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में पाया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो आपने देखा अम्ल और क्षार किन किन पदार्थों में पाए जाते हैं। दोस्तों एक आप प्रयोग करना है कि कैसे आप जान सकते हैं कि कोई पदार्थ किसकी प्रकृति अम्लीय है और किसकी क्षारीय है। तो इसके लिए आप लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। और देखिए इसमें कई पदार्थ आप ले सकते हैं, जैसे सामान्य नल का पानी, डिटर्जेंट का घोल, और वातित पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक, साबुन का विलयन, शैम्पू, साधारण नमक, शक्कर का विलयन। तो इन सब को मिलाकर आप ये देख सकते हैं कि नीले लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है और लाल लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अम्लीय प्रकृति वाले जो तत्व होंगे वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और जो क्षारीय प्रकृति वाले तत्व होते हैं या विलयन होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यहाँ पर दोस्तों आप प्राकृतिक जो रंजक हैं, प्राकृतिक के द्वारा भी आप पदार्थों की प्रकृति की पहचान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ब्लू बॉक्स में आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। रुई के फाहे की सहायता से इस पर चूने की पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए, आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए हल्दी का पेस्ट और चूने के पानी से किस प्रकार से एक सुंदर बधाई पत्र प्राप्त होता है। दोस्तों जो भी सूचक हैं हमारे, जो सूचक हैं उनका अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे गुड़हल के फूल का जो सूचक होता है ये अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी यानी मैजेंटा कलर में, और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। देखिए गुड़हल के पुष्प का जो सूचक है अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। तो आप इससे जो है वो अम्ल और क्षारकीय पदार्थों की पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए गुड़हल का फूल है और अम्ल सूचक और क्षारक पदार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, और आप इससे तैयार कर सकते हैं प्राकृतिक सूचक बनाकर उनसे अम्लीय और क्षारीय तथा उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देख सकते हैं। दोस्तों जो टीचर्स हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि 7वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए उनको साथ जो प्रयोग करना है उस प्रयोग को वो दोहराएं। और इसके लिए चेतावनी भी है कि प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारकों का रख रखाव और उपयोग अत्यधिक सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुँचाते हैं। दोस्तों अम्ल और क्षार के परीक्षण के बाद आइए जानते हैं उदासीनीकरण क्या होता है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लेकिन अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। दोस्तों हम एक सूचक का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है, इसे फिनाप्थलीन कहते हैं। दोस्तों ये जो है इसको किसी जो है जानकार व्यक्ति द्वारा इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उदासीनीकरण का प्रक्रम अम्ल प्लस सूचक आप मिला लीजिए और इसमें क्षारक मिलाते हैं। परखनली को धीरे धीरे मिलाना है। अम्लीय विलयन में ड्रापर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालकर परखनली को जब धीरे धीरे हिलाते हैं तो विलयन के रंग में जो है वो परिवर्तन होता है और इसका रंग धीरे धीरे हल्का गुलाबी हो जाता है। लेकिन जब इसमें थोड़ा सा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड की एक बूंद मिलाते हैं तो विलयन पुनः रंगीन हो जाता है, और फिर से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद मिलाते हैं तो विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनाप्थलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। तो जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जब किसी अम्लीय विलयन में कोई क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, और जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय, यानी अम्ल और क्षारक दोनों की प्रकृति लुप्त हो जाती है और इस प्रकार से बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है।
उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें तो आप ये देखते हैं कि इस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है और इसे ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। दोस्तों, निर्मुक्त ऊष्मा जो ये प्रक्रिया होती है, अम्ल और क्षार का मिश्रण जब आप करते हैं तो उससे ऊष्मा निकलती है और इस ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का तापमान बढ़ जाता है। दोस्तों, उदासीनीकरण की अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जिसको कि लवण या साल्ट कहते हैं। अम्ल और क्षार को जब एक समान अनुपात में मिलाया जाता है तो एक उदासीन विलयन प्राप्त होता है जिसको कि लवण कहा जाता है। दोस्तों, लवण जो होते हैं अम्लीय या क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है, लेकिन उदासीनीकरण को परिभाषित इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है और इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए अम्ल और क्षारक, अम्ल प्लस क्षारक, लवण और जल और उसके अलावा ऊष्मा निर्मुक्त होती है। जैसे इसका एक उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का विलयन जब मिलाते हैं तो साधारण नमक यानी NaCl और H2O जल और ऊष्मा प्राप्त होती है। दोस्तों, चूने के पानी में तल सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर जो है अभिक्रिया में जो मिश्रण है वो गर्म होगा या ठंडा। तो दोस्तों, चूने के पानी में तन सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर मिश्रण गर्म हो जाएगा। एक देखिए दोस्तों, ब्लू बॉक्स में एक फैक्ट आपके लिए दिया गया है अम्ल वर्षा या एसिड रेन क्या होता है, क्या आप जानते हैं? दोस्तों, आपने कभी कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना होगा। नाम से स्पष्ट है कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में अम्ल कहाँ से आते हैं? दोस्तों, वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में विद्यमान होती हैं, वर्षा जल में घुलकर कार्बोनिल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं और अम्ल वर्षा भवन, ऐतिहासिक इमारत, पौधों और जंतुओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप समझ गए अम्ल वर्षा क्या होती है। अम्ल वर्षा दोस्तों, जो वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो है जल से अभिक्रिया करके यानी H2O जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और ये जब तत्व वर्षा के जल में घुलकर पृथ्वी पर अधिक मात्रा में गिरने लगते हैं तो इनको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। उदासीनीकरण की प्रक्रिया आपने जान लिया है। लवण और क्षार को एक में मिलाने पर उदासीनीकरण होता है। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण क्या हो सकते हैं? दोस्तों, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से पाचन गड़बड़ हो जाता है, अपच हो जाता है और कभी कभी अपच काफ़ी कष्टदायक भी होता है और इस अपच से मुक्ति पाने के लिए हम दूधिया यानी मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। इसके अलावा चींटी का डंक है दोस्तों, जब चींटी हमको डंक मारती है या काटती है तो उसके काटने में फार्मिक अम्ल होता है और ये त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है, लेकिन डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का जो सोडा है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जाता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। तो फार्मिक अम्ल को उदासीन करने के लिए जो है हम खाने वाला सोडा जो क्षारकीय पदार्थ होता है उसको रगड़ते हैं जिससे उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा आप मृदा उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है, उदासीनीकरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा अम्लीय बन जाती है और मृदा अत्यधिक अम्लीय बन जाती है या अत्यधिक क्षारीय हो जाता है तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती, उत्पादन भी अच्छा नहीं होता है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। और मृदा यदि क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उनकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। तो मृदा उपचार के लिए देखिए
जब किसी मृदा की या खेत की प्रकृति अम्लीय हो जाती है तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है, और जब उसकी प्रकृति क्षारकीय हो जाती है दोस्तों तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। कारखानों का अपशिष्ट, तो अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जलाशयों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीव को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। इसलिए कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जाता है। आपने इस अध्याय में क्या सीखा, इसको संक्षेप में जानते हैं। दोस्तों, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। इसके अलावा अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब याद रखिएगा, अम्ल या एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय, वे उदासीन पदार्थ या न्यूट्रल कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन से भिन्न रंग दर्शाते हैं वे सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं, और लवण की प्रकृति अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा एनसीईआरटी कक्षा 7वीं के विज्ञान का अध्याय 5 अम्ल, क्षारक और लवण। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और आसानी से आप अम्ल, क्षार और लवण तथा उदासीनीकरण की प्रक्रिया और इसके दैनिक जीवन में उपयोग को समझ गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।